फर्स्ट रेट्स आएंगे कुछ ही देर में आपके लिए स्क्रीन पर। और निफ्टी खुल रहा है करीब करीब 180 पॉइंट नीचे ही खुला, लेकिन अब 150 पॉइंट नीचे रहा। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की गिरावट आई, थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। निफ्टी आईटी करीब करीब 1% नीचे आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है, आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स करीब करीब ½ % नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ½ % की गिरावट है। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे इस समय, तो एडवांस डिक्लाइन जो है वो ख़राब है। 350 बढ़ने वाले शेयर और 1400 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। लेकिन निफ्टी अब 140 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट नीचे, तो उतना ख़राब नहीं जितना कि प्री ओपन डरा रहा था उसके हिसाब से। अब एक काम करते हैं, ज़रा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार, वो किस तरीके का है, वहाँ पर किस तरीके के मूव्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ये देखिए, डिफेंस हल्का सा ग्रीन में है 3/4%। इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ा है, ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे हम कि आज थोड़ा इंडिया विक्स बढ़ेगा। आईटी 1.2% नीचे इस समय, अभी के लिए तो उसको नेगेटिवली ले रहा है मार्केट, लेकिन ध्यान रखिए क्रूड का बढ़ना, रुपी का मूव, इसका थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। रियल्टी करीब करीब 3/4% नीचे है। बाकी सारे इंडेक्स मोर और लेस फ्लैट हैं। फाइनेंशियल्स ½ % नीचे, मेटल्स थोड़ा सा नीचे हैं, और क्लियरली बाइंग जो है वो थोड़ी सी वो डिफेंस में है इस समय। चलिए काम करते हैं, निफ्टी लूजर्स के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि है तो मार्केट थोड़ी सी दिक्कत में। सबसे ऊपर इन्फोसिस है, उस एडीआर जितना नहीं गिरा, लेकिन फिर भी गिरा है करीब करीब 2-2.5%। विप्रो में गिरावट आई हल्की सी, और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी करीब करीब, ये एक्स डिविडेंड है तो इसको लूजर्स में नहीं गिरेंगे। टेक महिंद्रा, HCL टेक और हिंडाल्को, यहाँ पर भी आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। अब गेनर्स में नेस्ले, BEL और ONGC, यहाँ पर आपको अच्छी सी बाइंग दिखाई देगी। ये इस समय आज के आपके गेनर्स हैं। ये आपका हीट मैप, नेस्ले, BEL, ONGC, सिप्ला, इंडसइंड बैंक, भारती और SBI लाइफ नीचे। इन्फोसिस, लीवर, विप्रो, HCL टेक, हीरो और टेक महिंद्रा, यहाँ पर आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। अब आ जाइए ज़रा हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में। अभी के लिए तो आपको खैर ऑब्वियसली थोड़ी सी गिरावट ही दिखाई देगी यहाँ पर, एम्फेसिस, परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा। लेकिन देखिए बात ये हुई थी कि लोअर लेवल से इनमें रिकवरी आनी चाहिए, तो थोड़ा वेट करेंगे। और स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स देखते हैं, ONGC, सॉरी बाकी के बिग स्टॉक्स देख लेते हैं। AU बैंक, उज्जीवन और इक्विटास, यहाँ पर हल्की सी तेज़ी है। और डिफेंस स्टॉक्स और देख लेते हैं, HAL, BEL और भारत डायनामिक्स, यहाँ पर भी ठीक ठाक तेज़ी है। अब स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, यहाँ पर ONGC और माझगांव डॉक, यहाँ पर आपको माझगांव में खास तौर से करीब करीब 1.25% के करीब की तेज़ी दिखाई देगी। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट ठीक है, इतना मतलब कोई ख़राब नहीं है अगर आप देखें तो। बाकी तो खैर अगले कुछ मिनटों में पता चलेगा। लेकिन वीरू, F&O में क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है? बिल्कुल अनुज, माझगांव डॉक, BEL, आप जिस थीम का जिक्र कर रहे थे, दैट्स डूइंग वेल। आज के गेनर्स में अभी भी है शामिल माझगांव डॉक और BEL। SBI कार्ड्स में अच्छी तेजी है, 1.25% ऊपर ये, और उसके बाद CDSL अच्छा मूव जनरेट करता है। भारत डायनामिक्स में 1% का मूव है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि खबर वैसा इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। उसके बाद HL, ये भी करीब करीब ½ % ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो ये वो बास्केट जो कि स्ट्रेंथ दिखाती हुई, मोर और लेस डिफेंस इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है। उसके बाद गोदरेज CP और एक कैपिटल मार्केट थीम में CDSL आके स्ट्रॉन्गली कंट्रीब्यूट करता हुआ, अच्छा मूव यहाँ पर है। और केमिकल बास्केट में UPL आके ट्रेड करता हुआ, अच्छी तेज़ी यहाँ पर। और भारत फौज, ये एक स्टॉक और जो अच्छा करता हुआ। बट एक बार दो जरा हैवी वेट्स को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। लुक एट इन्फोसिस, भारती एयरटेल और रिलायंस, ये 3 स्टॉक्स को लेकर आइएगा। रिलायंस और भारती का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। भारती नए हाई पर करियर के, और एक रिलायंस स्लाइड टू द बैकफुट। बट मोर और लेस अनुज 24,900 की ट्रैजेक्टरी, यानी वो सेकंड जोन जिसको हमने शुक्रवार को बाइसेक्ट करके तेजी दिखाई थी, अच्छा करता हुआ अनुज। बिल्कुल वीरू, खैर देखते हैं। अभी थोड़ी सी शुरुआत मार्केट की वीक ही हुई है, ये इसको वीक शुरुआत ही माना जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी पैनिक भी नहीं है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको पैनिक करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वेट कर लें तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। चलिए